देखिए, आपका कल एक्सरसाइज 1.4 हमने फिनिश किया था। आज एक फ्रेश चैप्टर के साथ हम यहाँ पे हैं। आज हम लोग पॉलिनोमियल देखने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इससे पहले आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो। क्लास 9th में हमने पॉलिनोमियल को अच्छी तरह से बताया था, फिर भी एक बार यहाँ पे रिकॉल करते हैं, रिवाइज कर देते हैं उसको। पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल टू a0 plus a0 plus a1x plus a2x square and so on plus n x raised to the power n, where n is not equal to 0 is called the polynomial of degree n in x। ये 10th के स्टैंडर्ड के बेस पे हमने आपको एक डेफिनेशन बताया। अब हम क्लियरली बता देना चाहते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है, जैसा क्लास 9th में बताया था हमने। क्लास 9th में आप पढ़े होंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which variable involved has only non-negative integral power। मीन्स एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से क्या समझते हो? जैसे कोई कांस्टेंट है और कोई वेरिएबल है x, हमने लिख दिया ax या ax प्लस b, ax स्क्वायर प्लस c एक्सेट्रा। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। तो इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसका पावर क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए, या यूं कह लीजिए कि होल नंबर होना चाहिए। उसका पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। देन इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। मींस अगर कोई पॉलिनोमियल है, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिखा है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट x, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, बिकॉज इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो x है और इसमें यहां पावर कितना है? 1/2। रूट x मीन्स 1/2 पावर। तो ये इंटीग्रल पावर नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो ये क्या होगा? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से समझाया गया था क्लास 9th में, प्रीवियस क्लास में। तो ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैज ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। मींस जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उसका पावर क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यहां 10th के बेसिस पे हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म this a0 plus a1x plus a2x square plus and so on nx raised to the power n, where n is not equal to 0 is called a polynomial of degree n। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी आपको क्लास 9th में बताया गया था। मींस जो टर्म डिग्री को डिफाइन कर रहा है, मैक्सिमम पावर वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही डिग्री डिफाइन कर रहा है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया था। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? द डिग्री ऑफ or the power of highest degree term appear in a polynomial is called degree of polynomial। मीन्स किसी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म है उसकी जो डिग्री है, उसका जो पावर है, उसी को क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को जो डिफाइन कर रहा है वो टर्म 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो यहां ये 0 हो सकता है, x का कोफिशिएंट हम 0 लिख सकते हैं, बट पॉलिनोमियल की डिग्री को डिफाइन करने वाला ये हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है, इसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना है आपको। अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की जल्दी से बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को एक बार रिवाइज कर देते हैं, वहां भी आपको बताया गया था। फर्स्ट टाइप है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? It is a polynomial with particular constant value। It is a polynomial with particular constant value 0। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू ही 0 है उसको क्या कहेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है, इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। सिर्फ 0 लिखा है कहीं px इक्वल टू 0, तो वो जीरो पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो। इन दोनों में डिफरेंस है, जिसकी वैल्यू 0 हो उसको कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 0 हो उसको कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 3, इसकी डिग्री 0 है। क्यों 0 है? 3 को हम लिख सकते हैं 3x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व हमने x सपोज किया, px यहाँ लिखा है, तो उसका वैल्यू, उसका पावर कितना है? 0 है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा 3। qx इक्वल टू -4 रूट 3 एक्सेट्रा। अब यहाँ रूट 3 है तो ये किस पे है? कांस्टेंट पे है, वेरिएबल पर पावर नहीं है। ये जो रूट है वो कांस्टेंट पे है, तो ये पॉलिनोमियल होगा किस डिग्री का होगा? 0 डिग्री का होगा, और इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। मींस कोई भी कांस्टेंट अगर लिख देते हैं तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है।
थर्ड वन इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर पॉलिनोमियल। इसको लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये हमेशा ग्राफ पेपर पर एक स्ट्रेट लाइन देता है, इस वजह से भी इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax प्लस बी, px इक्वल टू ax प्लस बी, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, जहां a 0 नहीं होना चाहिए। a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए 0? क्योंकि अगर a ही इसका क्या कर रहा है, a वाला टर्म जिसमें a है इंक्लूड, वही इसकी डिग्री को डिफाइन कर रहा है, तो वही टर्म 0 अगर हो जाएगा तो फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल तभी होगा जब a 0 ना हो, ax प्लस b के फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल px इक्वल टू x प्लस 1, 3x माइनस 4 एंड सो ऑन। आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a वाला टर्म जो है वही डिग्री को डिफाइन कर रहा है, तो a 0 नहीं होना चाहिए, b c 0 हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, gx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड एंड फिफ्थ वन इज 1 2 3 4 फिफ्थ वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसमें डिग्री डिफाइन करने वाला टर्म कौन सा है? ax क्यूब। तो x क्यूब का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स a नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल x क्यूब प्लस 1, gx इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 एक्सेट्रा। एंड लास्ट वन इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 4 के पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए, फॉर एग्जाम्पल px इक्वल टू x रेज टू द पावर 4 माइनस 1, x रेज टू द पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल समझ में आया? पॉली मीन्स बहुत, मोनो और नोमियल मीन्स टर्म, जिसमें बहुत सारे टर्म्स आते हों। पॉलिनोमियल इसका हिंदी मीनिंग है बहुपद, जिसमें बहुत सारे पद हों, बहुत सारे मेनी टर्म्स हों, उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, बट उनका उसमें जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उनका पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? ये क्लास 9th में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कोई पॉलिनोमियल है, मान लीजिए हमने ले लिया px इक्वल टू 2x या x प्लस 1 ले लिया। अब अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम इसकी वैल्यू निकालने जाएं, जैसे हमको निकालना है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1, तो हम x के प्लेस पर क्या लिखेंगे? 1 रखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस 1 2, मीन्स p1 की वैल्यू 2 आ रही है। अगर इसी तरह से वैल्यू निकालते रहे और कोई वैल्यू हमको ऐसी मिल जाए जिसपे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर x इक्वल टू -1 पे एट x इक्वल टू -1 हम निकालना चाहें तो क्या आएगा? ये p माइनस 1 इक्वल टू -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो जिस रियल नंबर के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, हियर -1 इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल x px इक्वल टू x प्लस 1। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया? ये भी क्लास 9th का ही टर्म है। अब यहां पे हम आपको सिखाएंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इसका? जैसे क्लास 9th में आपको हमने सिखाया था किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, वो सॉरी ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना। फॉर एग्जांपल जैसे px इक्वल टू x माइनस 2 और प्लस 2 है मान लीजिए, तो इसको आप रियल लाइन ग्राफ पेपर पे कैसे डिनोट करते थे? हमने वहां पे आपको बताया था, एक बार रिकॉल कर देते हैं। एक टेबल बनाते थे, यहाँ x की वैल्यू लेते थे और यहाँ px की वैल्यू निकलती थी। अब इसको देखो, हमारा जो ग्राफ बनता है ना वो दो एक्सिस के बीच में बनता है, एक को x एक्सिस कहा जाता है, दूसरे को y एक्सिस कहा जाता है। यहाँ पे अगर हम 0 लेते थे तो ये आता था 2, x की वैल्यू 0 रख देंगे तो px की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। अगर यहाँ पे -2 रख देते थे तो ये 0 आता था।
या फिर और भी वैल्यूज रख सकते थे। अब हम क्या करते थे, इनको x इक्वल टू 0 के सामने y एक्सिस पे क्या करते थे, 2 लेते थे। फिर -2 के सामने जब x इक्वल टू -2 रखते थे तो y इक्वल टू क्या मिलता था, 0। तो इस तरह से हमें ये लाइन मिलती थी। तो लाइन मिली तो इसका 0 किस पे हुआ, -2 पे, x इक्वल टू -2 पे। मीन्स हमने देखा कि जो लाइन है वो x एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वहीं पे इसकी वैल्यू 0 हो रही है। किसकी वैल्यू, y की वैल्यू 0 हो रही है। तो हम इसको px इक्वल टू x प्लस 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x प्लस 2। मीन्स जो px की वैल्यू निकल के आ रही है ना, वही y की वैल्यू है। y एक्सिस पे एक्चुअली हम px को ही डिनोट कर रहे हैं, px को ही, इसको y भी कह सकते हैं। x एक्सिस पे हम x को डिनोट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली जो x इक्वल टू -2 पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है और इसके लिए पॉलिनोमियल का एक 0 दे रही है। हम कह रहे हैं कि x इक्वल टू -2 पॉलिनोमियल का एक 0 है। इसका मतलब कि जब पॉलिनोमियल का 0 मिलेगा वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा किसी न किसी पॉइंट पे। तो ये लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका सिंगल 0 है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक इसी तरह से बस आपको यही ध्यान में रखना है कि कोई भी कर्व जितने पॉइंट पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, कोई भी कर्व जितने पॉइंट पे किसी कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उसके नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होंगे, उसके नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक कर्व बना दिया हमने, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके जीरोस होंगे 2। दूसरा कर्व बना दिया हमने, 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3। तो ये सिंपल वे में आपको ऐसे ही समझना है। देखिए लीनियर इक्वेशन का एक 0 होता है, सिंगल 0, लीनियर पॉलिनोमियल का सिंगल 0 होता है, एक ही 0 होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 जीरो, एट मोस्ट 2 जीरोज। मींस 2 हो सकते हैं अधिक से अधिक, या 2 से कम भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हम यहां पे एक पॉलिनोमियल को दिखा रहे हैं जिसका कर्व बन रहा है ऐसे। ये कर्व क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को शो कर रहा है, बट ये एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके कोई जीरोस नहीं मिलेंगे। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बट कोई जीरोस नहीं मिलेंगे। तो ये हो सकता है कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, उसके मैक्सिमम 2 जीरोज है, नहीं भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 3 जीरोज हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 4 जीरोज हो सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का। इसमें एक ही सिंगल क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, आपको करना है सॉल्व। इसमें दे रखा है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px गिवन इन द फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। हर केस में आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। ग्राफ दे रखा है, ग्राफ को देख के यानी ज्योमेट्रिकली आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस ग्राफ के कितने जीरोस हैं, किस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल दिख रही है बिल्कुल। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 0। 0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे 0। और अगर नंबर ऑफ जीरोस 0 हो रहे हैं तो इसको हम कह सकते हैं ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। सेकंड है नंबर ऑफ जीरोस, इसमें देखिए कितने हैं। जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सिंगल पॉइंट पे कर रहा है। देखने से तो लग नहीं रहा है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, बिकॉज लाइन तो नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व्ड है ये। बट फिर भी इसके जीरोस कितने हैं 1 है, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, जो कर्व है गिवन कर्व वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे क्लियरली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस 3। फोर्थ वन में ये जो कर्व बना हुआ है ये पैराबोला के शेप का है और ये हमारे एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे, 1 और 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 2। फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है 1 2 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हो गए 1 2 3 और 4, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 4 हुए, या यूं कह सकते हो कि बाई क्वाड्रेटिक है। और लास्ट पार्ट है 6th,
इसमें ग्राफ हमारा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरे पे टच कर रहा है, तीसरे पे टच कर रहा है, तो जो टच है उसको भी हम लोग इंटरसेक्शन ही समझेंगे। पॉइंट कॉमन है दोनों में ना, पॉलिनोमियल में और एक्स एक्सिस में, तो वो इंटरसेक्शन ही होगा। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे